वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। डेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट 3 पढ़ने वाला है। पार्ट 1 और पार्ट 2 की अगर बात करें तो पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने कुछ बेसिक फंडामेंटल्स और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी और नेक्स्ट प्रॉपर्टी आज हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो डेरिवेटिव ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। अगर मान लो कि कोई हमारे पास इंटीग्रेशन की फॉर्म में दिया हुआ है और उसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो हमें कुछ नहीं करना कि जो अंदर फंक्शन है उसमें क्या करना है, हमें अपर लिमिट इसमें पुट करना है, ऐसे आ जाएगा। देन जो हमारी अपर लिमिट है उसका क्या करना है, हमें डेरिवेटिव लेना है, यानी डिफ्रेंशिएशन करके लिखना है, माइनस साइन लगा के। लोअर लिमिट हमें फंक्शन में इस फंक्शन में पुट करना है तो हमें ये मिल जाएगा। और इसके बाद हमें क्या करना है, लोअर लिमिट का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, इतना करने के बाद हमारा वो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा जो हमें पूछा हुआ है। बस हमें याद ये रखना है, लर्न करके हमें रखना है मेमोरी में कि अगर यहाँ पे इंटीग्रैंड में अगर यहाँ पे x का टर्म हुआ तो हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, अगर x प्रेजेंट होगा तो पहले हम इंटीग्रेट करेंगे, एवेल्यूएट करेंगे, देन डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर x नहीं है तो हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पहले उस फंक्शन में जो इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रैंड है उस फंक्शन में अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट का डेरिवेटिव करो, माइनस फिर लोअर लिमिट पुट कर दो और लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 1 की अगर बात करें तो हमें ये फाइंड करना है, हमें f1, हमें ये फंक्शन दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे डायरेक्टली फंक्शन तो है नहीं, पर मुझे इतना पता है कि ये अंदर एक फंक्शन है जिसको अगर मैं ये इंटीग्रेशन का साइन अगर मैं हटा दूँ तो फंक्शन मुझे मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन का साइन हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन हटाने के लिए हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो हम क्या कर देंगे, बोथ साइड में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो बोथ साइड में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हम x को इसमें पुट करेंगे। तो x को पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा और x का हम क्या लेंगे, डिफ्रेंशिएशन लेंगे। ठीक है, और माइनस करके हम लोअर लिमिट इसमें f ऑफ 0 पुट करेंगे और 0 का डिफ्रेंशिएशन 0 ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसका भी हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखो अपर लिमिट क्या है हमारी, 1 है। तो मैं इसमें पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, t के प्लेस पे 1 मल्टीप्लाई f ऑफ 1। ठीक है, और मल्टीप्लाई अगर 1 का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो पूरा मल्टीपल फॉर्म में हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन किया है 0। अब लोअर लिमिट क्या है, माइनस लगा के लोअर लिमिट हम x रखेंगे तो x t के प्लेस पे पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, x आएगा। और fx में यानी t के प्लेस पे पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा। अब हमें x का क्या चाहिए, डेरिवेटिव चाहिए। बस हो गया। अब यहाँ से देखो x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सिंपली मुझे क्या मिल जाएगा, इधर fx मिल जाएगा और यहाँ से 1 आया और यहाँ से भी इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, x इंटू एफ एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ भी एफ एक्स है, यहाँ भी एफ एक्स है, तो इधर लेके आ जाऊँगा, मैं कॉमन ले लूँगा। कॉमन लेने के बाद एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/1 प्लस एक्स। अब बस ये मुझे फंक्शन मेरा जो चाहिए था, मुझे वो फंक्शन मैंने डिटरमाइन कर लिया। अब मुझे क्या करना है, सिंपली x इक्वल टू 1 पुट करना है। x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमें जो रिक्वायर्ड आंसर है वो हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो नेक्स्ट प्रॉब्लम भी इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है फंक्शन ऑफ 1/√3, यानी फंक्शनल वैल्यू हमें निकालनी है 1/√3 पे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फंक्शन डिटरमाइन करेंगे। फंक्शन डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो बोथ साइड में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इधर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे ये पावर यानी अपर लिमिट मेरी क्या है, 1 है। तो 1 का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पूरा टर्म जो है वो मुझे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। माइनस लगा के अब मैं क्या करूँगा, लोअर लिमिट इसमें पुट करूँगा। तो t के प्लेस पे क्या हो जाएगा, t स्क्वायर के प्लेस पे साइन स्क्वायर x आ जाएगा। फंक्शन में क्या आ जाएगा, f ऑफ साइन x आ जाएगा। अगर मैं इधर बात करूँ तो 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या मिल जाएगा, मुझे 0 मिल जाएगा। और साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या मिल जाएगा, मुझे cos x।
तो यहाँ से अब मैं क्या करूँगा कि साइन स्क्वायर एक्स को मैं इधर लेके चला जाऊँगा, और ये कॉस एक्स क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और माइनस माइनस भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एफ ऑफ साइन एक्स के प्लेस पे मुझे क्या मिल जाएगा, 1/साइन स्क्वायर एक्स। अगर मैं साइन के प्लेस पे एक्स पुट कर दूँ तो मुझे इधर भी क्या मिल जाएगा, 1/एक्स स्क्वायर। तो फाइनली मुझे फंक्शन मिल गया। अब मुझे क्या करना है, एक्स की वैल्यू 1/√3 पुट करना है, और रिक्वायर्ड आंसर मुझे मिल जाएगा। तो स्क्वायर हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर, तो रेसिप्रोकल में है तो 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर हम लिमिट इवेल्युएट करेंगे तो यहाँ से देखो कि x के प्लेस पे अगर मैं इन्फिनिटी पुट करूँगा तो ये तो मेरा फाइनाइट वैल्यू है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन मुझे क्या देता है, एरिया देता है। तो x की वैल्यू इन्फिनिटी है तो मैं क्या बोलूँगा कि ये तो मेरा इन्फिनिटी बन रहा है ऊपर, यानी न्यूमरेटर में। अगर डिनोमिनेटर की बात करूँ तो ये तो बहुत बड़ा इन्फिनिटी मिलेगा, और -1 तो यानी यहाँ भी मुझे क्या मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है। तो मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ, LH रूल लगा सकता हूँ, एलोस्पीटर। ठीक है, तो LH रूल लगाएंगे तो LH रूल क्या बोलता है कि डिफ्रेंशिएट कर दो न्यूमरेटर को अलग और डिनोमिनेटर को अलग। ठीक है, दोनों को हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे यानी डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि दो फंक्शन है, एक तो x है और दूसरा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x e⁻t² dt। ठीक है, तो दो फंक्शन है मेरे, तो दो फंक्शन में हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो ये एजेटिक रहेगा, तो x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1, और ये मेरा एजेटिक रहेगा। देन मैं क्या करूंगा, अब ये मेरा एजेटिक रहेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगा। मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो देखो सबसे पहले x पुट करूंगा मैं, तो e⁻x² आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब x का डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या मिल जाएगा मुझे, 1 मिल जाएगा, और एक x ऑलरेडी पहले से ही है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x × e⁻x²। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, दोनों टर्म को मैंने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। जो दो टर्म बन रहे थे उसको मैंने सेपरेट कर दिया, एक टर्म ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। सेपरेट क्यों किया, कि मुझे पता है कि ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 1/2 तो क्या है, कांस्टेंट है, तो वो तो बाहर आ जाएगा, और सिंपली लिमिट क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो सिंपली मुझे ये तो 1/2 मिल जाएगा। अगर मैं इस वाले की बात करूँ तो मैं फिर से अगर मैं x की पावर यानी x =∞ लगाऊंगा तो 0 से इन्फिनिटी, ये भी क्या देगा मुझे, बहुत बड़ा अमाउंट में एरिया देगा। यानी मैं सपोज कर लूँगा कि इन्फिनिटी दे रहा है, और नीचे भी क्या हो जाएगा मेरे पास, इन्फिनिटी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है, तो मैं LH फिर से लगा दूंगा। तो यहाँ पे इस वाले स्टेप में क्या करेंगे, फिर से LH लगाएंगे। तो फिर से LH लगाएंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कर दो यहाँ से, ये वाला स्टेप से यहाँ। तो जैसे ही मैं यहाँ से करूँगा तो क्या आ जाएगा, एजेटिक वही आ जाएगा जो मैंने अभी ऊपर किया था, 1 × x⁻x², क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 मिलेगा, और 0 का तो डिफ्रेंशिएशन हो ही नहीं सकता, तो पूरा टर्म क्या रहेगा, वो तो 0 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ नीचे अगर मैं करूँगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक बार x का करेंगे, एक बार e⁻x² का करेंगे। तो पहले x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, e⁻x² का क्या हो जाएगा, e⁻x², और x² का करेंगे तो चेन रूल से 2x आ जाएगा। तो यहाँ से बस हम क्या करेंगे, e⁻x कॉमन लेके x² कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो, और 2 बाहर है, और यहाँ पे बस सिंपली अगर हम इन्फिनिटी पुट करेंगे, x की वैल्यू जो हमें लिमिट में गिवन है वो हम जैसे ही इसमें पुट करेंगे तो 1/∞ मुझे क्या देगा, 0 देगा। तो 0 + 1/2 मुझे क्या मिलेगा, 1/2, जो कि मुझे फाइनल आंसर है। ठीक है, रिडक्शन फार्मूला की ज़्यादा नीड नहीं है। इस फार्मूले पे बेस्ड एक बॉली थ्योरम आई थी, बॉली फार्मूला आया था, वो हम ही डिस्कस करेंगे। तो वो कहाँ से आया था, वो यहीं से आया था, रिडक्शन फार्मूले से। ठीक है, तो देख लो क्या है रिडक्शन का मतलब, रिडक्शन का ही अपने में मीनिंग है कि कम होते जाना। तो इसमें वही चीज़ है कि एक पावर हमें कोई गिवन है, सपोज मान लो कि in की वैल्यू गिवन है, तो हम in
-2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, in-3 की भी निकाल सकते हैं, ऐसे ही निकाल सकते हैं। हम इस रिडक्शन फॉर्मूले का यूज़ करके I0 और I1 की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो क्वेश्चन आता है क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि I1 और I0 की वैल्यू मुझे यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगी, क्योंकि जैसे ही मैं I0 के लिए अगर मैं बात करूँ तो n की वैल्यू मैं क्या कर दूंगा, 0 पुट करूंगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 और साइन की पावर में क्या लगा दूंगा, साइन की पावर 0 x इंटू डी एक्स। तो साइन की पावर 0 का मतलब कितना, 0, सॉरी, साइन की पावर 0 का मतलब 1, और 1 का कितना हो जाएगा, जैसे ही मैं 1 का देखूंगा तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और x की पावर क्या लगेगा, 0 टू π/2। तो मतलब क्या है कि मुझे फाइनली वैल्यू मिल जाएगी कितना, π/2, यानी I0 की वैल्यू मिल गई। ऐसी हम I1 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, बट इन पावर की यानी n की 1, 0 और 1 के अलावा अगर मान लो कि दूसरी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी तो वो दिक्कतें आती है, तो उसके लिए हम रिडक्शन फार्मूला यूज़ करते हैं। तो रिडक्शन फार्मूला कैसे निकलता है वो आप देख लो एक बार। वैसे नीड नहीं है इस फार्मूले की, आप छोड़ भी सकते हैं जिनको छोड़ना है। तो I1 सपोज कर लिया मैंने कि ये गिवन है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको एक पावर मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया, यानी साइन x इंटू साइन की पावर n-1 इंटू एक्स हो गया। ठीक है, अब मैं क्या कर दूंगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन की मान के मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। तो साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, और ये वाला टर्म को अगर मैंने फर्स्ट कंसीडर किया है तो ये तो एज इट इज रहेगा। अंदर क्या करेंगे, इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, सॉरी, इसका इंटीग्रेशन होगा और इसका क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन होगा, क्योंकि फर्स्ट वाले का क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर क्या आ जाएगी, पहले बाहर आ जाएगी, और साइन की पावर क्या मिलेगा मुझे, साइन की पावर n-2 मिलेगा। ठीक है, और साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। तो एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर फर्स्ट वाले टर्म की अगर मैं बात करूँ तो उसकी वैल्यू 0 हो रही है। कैसे हो रही है वो आप देखो कि जैसे ही मैं यहाँ पे π/2 रखूँगा तो cos 0 देगा, और नेक्स्ट वाले टर्म में जैसे ही मैं x पुट करूँगा तो साइन मुझे 0 देगा। तो दोनों ही टर्म एक एक बार क्या दे रहे हैं, 0 दे रहे हैं, तो 0 माइनस 0 क्या मिल जाएगा मुझे, 0 मिल जाएगा। तो वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लिख भी सकते हो अगर 0 प्लस करके लिखना है तो। ठीक है, अब इस वाले की अगर मैं बात करूँ तो n-1 क्या है, कांस्टेंट, तो मैंने बाहर निकाल लिया। यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, साइन की पावर n-2 और कॉस स्क्वायर मिल जाएगा। अब मैं कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, अब मैं इसका दोनों में मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, साइन की पावर n-2, और इधर आ जाएगा, सॉरी, ये मल्टीप्लाई होके दो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे मिसिंग है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ऐसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये पावर दोनों मिलके क्या हो जाएंगी, n-2 पहले से हैं, और दोनों दो पावर और ऐड हो जाएंगी, तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, n मिल जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे जो मुझे मिलेगा वो मुझे कितना मिल जाएगा, n मिलेगा, ना कि n-2। तो ये जो पावर है आप इसको कैंसिल करके आप n लिख सकते हैं। तो अगर मैं देखूँ तो ये वाला टर्म तो वही है जो मेरा पहले था, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, in पुट कर सकता हूँ। अगर मैं इस वाले टर्म की अगर बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू अगर n-1 पुट कर दूँ, n की वैल्यू अगर मैं n-1 पुट कर दूँ तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, n-2 की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ भी कितनी पावर आ जाएगी, n-2। तो मैं इस वाले टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, i ऑफ n-2। ठीक है, अब n-1 से मैं क्या कर दिया, दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, और in वाले टर्म को मैं इधर लेके आया, कॉमन लेके फिर मैं फाइनली ये निकाल लिया। तो ये रिजल्ट जो आया है वो बहुत ही काम का रिजल्ट है, या फिर मैं ऐसे यहाँ पे देख सकते हो कि in-2 को मैं इधर लेके चला गया। ठीक है, प्रॉब्लम देखें तो प्रॉब्लम कैसे आएंगे इस पे कि 0 टू π/2 साइन पावर 8 इन dx। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे से सिंपल से सॉल्व करेंगे। तो मुझे पता है कि अभी मैंने देखा था in इक्वल टू क्या होता है, n-1 अपॉन n और i ऑफ n-2। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे इस वाले क्वेश्चन के लिए।
तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे पावर कितनी है, 8 है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, ये तो मेरा I8 है। तो I8 से मैं क्या कर सकता हूँ, I6 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट कर दो आप, n की वैल्यू 8 पुट कर दो। ठीक है, n की वैल्यू जैसे ही मैं 8 पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7/8 I6 आ जाएगा। अब मैं I6 को भी चेंज कर सकता हूँ, जैसे मैंने I8 को I6 में कन्वर्ट किया था, ऐसे I6 को भी मैं कन्वर्ट कर दूंगा इसी फॉर्मूले से। तो I6 क्या आ जाएगा, I6 आ जाएगा 6 - 1/6 I ऑफ 6 - 2। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, 5/6 I4। तो वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ऐसे ही मैं I2 में कन्वर्ट कर दूंगा और फाइनली कहाँ पे चला जाएगा, I0 पे चला जाएगा। I0 की वैल्यू तो मुझे पता है, I0 की वैल्यू मुझे पता है कैसे, बस 0 पे पुट अभी निकाली थी, π/2 निकल के आया था। अभी हमने I0 की वैल्यू निकाली थी, वो कितना आया था, π/2। तो I0 की वैल्यू मैं क्या करूँगा, π/2 यहाँ पे पुट कर दूंगा। अगर मान लो कि कॉस में दिया है तब क्या करेंगे, कॉस में भी साइन हो या कॉस हो, दोनों में सेम फंडा लगेगा। कौन सा, IN = n-1/n I ऑफ n-2। तो यही फंडा लगाना है। इस फंडे की भी ज़रूरत नहीं है, अभी वॉली फार्मूला हम पढ़ेंगे तो उसमें सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो कॉस की पावर 7 × dx है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 7 को हम कन्वर्ट करेंगे किस में, अब 7 - 2 हो जाएगा, यानी 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। देन 5 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 में, और 3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में। अब I1 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो I1 क्या होगा, I1 की वैल्यू अगर हम निकालें तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, या फिर ये निकाला हुआ है पहले से, ये यहाँ पे 0 है। कॉस की पावर में हम क्या लगा देंगे, जो वहाँ पे इसके लिए n होता है तो यहाँ n होता है, अगर n नहीं है तो n की जगह पे हम क्या ले रहे हैं, 1 लेके चल रहे हैं। तो कॉस की पावर सिंपल मुझे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। और कॉस x का अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो साइन x मिलेगा, साइन x पर जैसी पावर लगाऊंगा तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी, मुझे 1 मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे वैल्यू क्या कर दूंगा, 1 पुट कर दूंगा। तो फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले पे बेस्ड अभी हम ये देखे थे कि IN = हमारा क्या था, n-1/n और I ऑफ n-2। अब इसने इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए इन दोनों के लिए, यानी साइन और कॉस के लिए एक फार्मूला क्रिएट कर दिया। तो वो फार्मूला क्या है कि अभी हमने जो इंटीग्रेशन किया वही फार्मूला है, पर इसने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। कैसे कर दिया वो आप देखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें जो भी पावर दिया है पहले हमें चेक करना है कि वो हमारी इवन है या ऑड है। ठीक है, इवन है या फिर ऑड है। अगर इवन है तो हम ये वाला फंडा लगाएंगे, ऑड है तो हम ये वाला फंडा लगाएंगे। ठीक है, करना कुछ नहीं है, बस हमें क्या करना है कि जो भी पावर गिवन है, यहाँ पे n पावर गिवन है तो हमें नीचे से स्टार्ट करना है, नीचे n लिखना है, एक पावर कम करके ऊपर लिखना है n-1, और फिर यहाँ से एक पावर कम करके नीचे लिखना है n-2, और फिर एक पावर कम करते हुए n-3, ऐसी एक पावर और कम करके n-4, n-5, ऐसे ही हम लिखते चले जाएंगे। कब तक लिखते चले जाएंगे, जब तक 1 ना आ जाए। ठीक है, 1 आते ही हम रुक जाएंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, इतना करने के बाद अगर ऑड है, अगर हमारी मान लो कि n हमारा जो है वो ऑड है तो हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर हमारा इवन है तो π/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर से सुन लो कि क्या है कि अगर हम सबसे पहले हमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या देखना है कि हमारी जो पावर यानी लिमिट है वो क्या दे रखी होगी, 0 से π/2 दे रखी होगी, और साइन और कॉस के टर्म में ही लगेगा, टेन कॉट वगैरह इनके टर्म्स में फॉर्मूला वर्क नहीं होगा, सिर्फ साइन और कॉस के लिए होगा। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि n हमारा जो है वो इवन है या ऑड है। इवन होगा तो हमें मल्टीप्लाई π/2 से करना है, अगर ऑड होगा तो मल्टीप्लाई हमें 1 से करना है। ठीक है, अब जो भी पावर गिवन है वो नीचे लिखो, एक एक
एक कम करके ऊपर लिखो, फिर एक कम करके नीचे, फिर ऐसे ही सीक्वेंस में आप लिखते जाओ। कब तक लिखना है आपको? जब तक कि आपको 1 ना मिल जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो कि n की वैल्यू मेरे पास 5 है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि इसको, अब देखो ऑड नंबर आ गया, ऑड नंबर के लिए मैं क्या करूँगा? 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो सबसे पहले 5 लिखो, 5 के बाद 4, फिर 3, 2, 1। जैसे ही 1 आया 1 से और मल्टीप्लाई कर दो। तो इस वाले की यानी क्वेश्चन में जहाँ n की पावर 5 होगा तो उसका आंसर हमारे पास ये हो जाएगा। इवन होगा तब हम क्या करेंगे? पाई/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको मैं प्रॉब्लम बताता हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 6 की अगर बात करें तो यहाँ पे पावर कितनी है? 9 है। तो 9 क्या है? ऑड है। 9 ऑड है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 से करना है। तो यहाँ से पावर देखो, नीचे 9 आया, फिर एक कम हुआ 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। ठीक है, अगर पावर इवन है तो इवन है तो पाई/2 से मल्टीप्लाई करना है, और क्या निकल के आ जाएगा? देखो 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो ऐसे सॉल्व करना है। अभी हमने जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन किए थे वो भी ऐसे ही आंसर दे रहे थे, तो उसका यूज़ करके वॉली ने बहुत ही सिंपल कर दिया। तो आप रिडक्शन फार्मूला ना भी पढ़ोगे भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, टाइप 2 की बात करें तो टाइप 2 में हमारे 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे। सिंपल एक ही बनेगा पर पावर के लिए 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो क्या मिलेगा हमें? 0 to पाई/2 साइन की पावर m x और कॉस की पावर n x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे तभी हम वॉली फार्मूला का टाइप 2 लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अगर लिमिट हमारी मान लो कि 0 से पाई है तो हम ये फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। फिर हम क्या करेंगे? उस पाई को पाई/2 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे बाकी अदर प्रॉपर्टीज़ लगा के। अगर केस 1 की बात करूँ तो केस 1 क्या है कि ये दोनों जो पावर हैं इनमें से एक या दोनों पावर अगर ऑड नंबर हो जाएं, वो भी इंटीजर। ठीक है, दोनों पावर हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर अगर होती है तो हम ये वाला यानी केस 1 यूज़ करेंगे। अगर दोनों इवन होंगी तब हम केस 2 यूज़ करेंगे। बस डिफरेंस इसमें यही है कि अगर एक भी ऑड होता है, एक भी ऑड होता है तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दोनों हमारी जो पावर हैं m और n दोनों अगर हमारी इवन है तो हम पाई/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वही फंडा है जो अभी हमने टाइप 1 में पढ़ा था कि अगर पावर हमारी इवन है तो पाई/2 से मल्टीप्लाई करते थे, पावर अगर हमारी ऑड है तो हम 1 से मल्टीप्लाई करते थे। बस यहाँ पे 2 केस बन जाते हैं क्योंकि वहाँ पे एक ऑड एक इवन भी हो सकता है, तो हमारा केस 1 में ही जाएगा। हमें ये याद रखना है कि जब हमारे दोनों इवन होंगे, दोनों जो पावर है कॉस और साइन पे दोनों इवन होंगे तो हम पाई/2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अब लिखना क्या है? लिखना क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे वो आप देखो। फंडा वही है जो अभी हमने टाइप 1 में यूज़ किया था पावर वाला। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। कैसे है मैं अभी बताता हूँ। अभी हम क्या करेंगे कि इन दोनों पावर को हम ऐड कर लेंगे तो m प्लस n हो जाएगा। अब m प्लस n को हम क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे जैसे हमने लास्ट टाइप 1 में भी लिखा था। अब दो का डिफरेंस करते हुए लिखते चले जाएंगे। ऐसे इस वाले केस में भी हम m प्लस n करेंगे और दो का डिफरेंस करते हुए हम लिखते चले जाएंगे। और ऊपर हमें क्या करना है? एक बार m को ओपन करना है, एक बार n को ओपन करना है। कैसे करना है? एक माइनस करते हुए कि पहले हम अगर पावर अगर मान लो हमारी m है तो हम क्या लिखेंगे? m-1 लिखेंगे। फिर दो का डिफरेंस, दो का डिफरेंस लेके चलना है, ध्यान रखना। ठीक है, अगर सपोज कर लो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, सपोज कर लो कि 2 और 3 है मेरे पास, या 2 मत लो 5 ले लो। 5 और 3 है मेरे पास, 2 नंबर है, यानी m की वैल्यू 5 है और n की वैल्यू 3 है। तो मैं क्या करूँगा? दोनों को ऐड करूँगा, कितना हो जाएगा मेरे पास? 8 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में मैं क्या लिखूँगा? सबसे पहले 8 लिखूँगा। 8 लिखने के बाद क्या हो जाएगा? 2 कम करूँगा तो 6 हो जाएगा, फिर 4, फिर 2। अब इसके बाद तो 0 लिखना नहीं है हमको। ठीक है, अगर ऊपर देखो तो पावर कितनी है? 5 है, तो एक कम कर दो आप। एक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा। अब दो का डिफरेंस लेके चलना है। 4 के बाद 2 माइनस करूँगा तो 2 मिलेगा, और 2 माइनस करने पे 0 मिलेगा, तो 0 हमें नहीं लिखना है।
ठीक है। अब 3 की अगर मैं बात करूँ तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 मिलेगा। तो 2 वाला आगे चलेगा ही नहीं, क्योंकि 2 माइनस 2 हो जाएगा, तो 0 हमें लिखना ही नहीं है। ठीक है। अब ये दोनों कैसे हैं, हमारे ऑड हैं, तो ऑड है तो मतलब मल्टीप्लाई करना है हमें 1 से। अगर ये दोनों इवन होते तो हम मल्टीप्लाई करते किससे, π/2 से, तो वो हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है। अगर मैं इस वाले केस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे दोनों पावर कैसी हैं, इवन है। तो इवन है तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, π/2 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहला काम हमें पावर देखनी है, पावर देख के करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करना है। इवन है तो π/2 से, ऑड है तो 1 से। ठीक है। पावर इनका अगर हम ऐड करें तो कितना मिलेगा, मुझे 10 मिलेगा। 10 मैंने नीचे लिखा, 2 का डिफरेंस करते हुए मैं लिखते चला जाऊंगा। अब 2 माइनस 2 करूंगा तो 0 हो जाएगा, 0 मुझे लिखना नहीं है। ठीक है। अगर पहली पावर की अगर मैं बात करूँ तो 4 है, तो एक कम लेके चलेंगे। 4 माइनस 1 कितना, 3। अब यहाँ से हम 2 का डिफरेंस करके लिखेंगे, तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1। अब 1 माइनस 2 तो नहीं करना है, क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर ही लेने हैं। अब सेकंड वाली पावर की अगर बात करें तो 6 हो जाएगा। 6 माइनस 1 कितना, 5। तो अब ये 5 से स्टार्ट होगा। 5 से अगर 2 का डिफरेंस लेंगे तो कितना मिलेगा, 3। और 3 माइनस 2 करेंगे तो 1। अब 1 माइनस 2 नहीं करेंगे, क्योंकि वो नेगेटिव इंटीजर आ जाएगा। ठीक है। अब दोनों पावर इवन है तो π/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वही इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें, 9 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, एक इवन है एक ऑड है। अगर दोनों इवन है तभी हमें क्या करना है, π/2 से मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज सारे केसों में हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से अगर दोनों का अगर मैं सम करूँ पावर का, तो क्या आ जाएगा, 4 + 7 यानी 11। 11 से स्टार्ट करेंगे, 2 का डिफरेंस करते हुए हम लिख देंगे। ठीक है। अब इस पावर में से एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 से यहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं, 3 और 2 का डिफरेंस करेंगे तो 1। अब 1 से आगे नहीं जा सकते। अब 7 को अगर मैं एक कम करूँगा तो 6 आ जाएगा, तो ये मेरा 6 से स्टार्ट होगा। 2 माइनस करेंगे तो 4, और 4 माइनस 2 2 मिलेगा, और 2 माइनस 0 नहीं लिखना है। ठीक है। तो ये 1, ये वाला था 1 यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या है, इवन नहीं है। इवन नहीं है तो फिर यहाँ पे क्या है, हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है। अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करूँ तो यहाँ पे देखूंगा तो मैं, तो दोनों मेरे क्या हैं, ऑड नंबर हैं। तो दोनों ऑड हैं तो मुझे क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये मेरा 1 है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो दोनों पावर का सम करूँगा तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 2 के डिफरेंस करते हुए मैं यहाँ पर लिखता चला जाऊँगा। ये सारे नंबर मेरे क्या होंगे, प्रोडक्ट में होंगे। अब जो भी पावर गिवन है उनमें से एक कम कर दो, यानी 5 माइनस 1 कितना, 4। तो मैं 4 से स्टार्ट करूँगा तो 4 माइनस 2 2 मिलेगा, और 2 माइनस 2 नहीं लिखना है, 0 हो जाएगा। अब 7 है, 7 माइनस 1 करूँगा तो कितना हो जाएगा, 6। तो मैं यहाँ पे पूरा 6 से स्टार्ट कर दूँगा। अब ये दोनों मेरे इवन नहीं थे तो मुझे यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करना है। अगर दोनों इवन होते तो मैं क्या करता, π/2 से मल्टीप्लाई करता। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा के, पर हमें इस प्रॉपर्टी का यूज़ पढ़ना है। ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें पावर कन्वर्ट करनी पड़ेगी, और साइन और कॉस में इंटीग्रेंड कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि x को मैंने साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दिया, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो अब ये अगर मैं यहाँ से देखूँ तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगा तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो थीटा की वैल्यू मुझे मिल जाएगी कितनी, थीटा इक्वल टू सबसे साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ एक्स। तो यहाँ से मुझे थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ एक्स। अब मैं एक बार क्या करूँगा, एक्स की वैल्यू 0 पुट करूँगा, तो जैसे ही मैं 0 पुट करूँगा तो साइन में 0 किसका होता है, 0 डिग्री का, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब मैं एक्स की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो ये रूट भी क्या देगा, 1 देगा, तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, π/2। तो लिमिट मेरी क्या हो गई, 0 to π/2। अब ये x की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा मैं क्या कर दूंगा, इसमें पुट कर दूंगा। जैसे ही पुट करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, और dx की वैल्यू हम d थीटा के टर्म्स में पुट कर देंगे। तो यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो साइन थीटा की पावर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, कॉस थीटा की पावर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम देखेंगे सबसे पहले कि दोनों पावर का सम कितना है। दोनों पावर मेरी क्या है, नहीं
सबसे पहले मैं देखेंगे कि पावर हमारी इवन है या ऑड है। तो दोनों पावर हमारी ऑड है, तो इवन तो नहीं है। तो इवन होता तो हमें क्या करना पड़ता, मल्टीप्लाई करना पड़ता π/2 से। तो अभी हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई करना है, ना भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, दोनों पावर का सम करूँगा, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 से 2 के डिफरेंस पर करते हुए मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, एक एक पावर दोनों की कम करूँगा, तो ये पावर कितनी हो जाएगी, 7 से 6 हो जाएगी। 6 से ओपन करूँगा मैं, 6 4 2, अब 2 से आगे नहीं जा सकते। अब 11 - 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 और 10 8 6 4 2, तो यहाँ से एक 2 को मैं यहाँ पे कैंसिल कर सकता हूँ, ये यहाँ पे ऑलरेडी है। ठीक है, तो फाइनली इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेशन है बस और कुछ नहीं है। ओके।